हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी फुल सर्कुलर अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। नए लोगों को यानी बिगनर्स को अम्ब्रेला प्लाजो बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं, आज वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 3 मीटर अपना जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। ये हमारा प्रिंटेड 3 मीटर फैब्रिक है और इस फैब्रिक की विड्थ हमारी 44 इंच है, यानी 44 इंच का पना है इस फैब्रिक का। एंड इसके साथ हमने 2 मीटर सिल्क क्रैप फैब्रिक लिया है। गाइस, जॉर्जेट के फैब्रिक में हम कॉटन का फैब्रिक यूज़ नहीं करेंगे अस्तर के लिए, हम थोड़ा सा फॉलिंग फैब्रिक यूज़ करेंगे, यानी थोड़ा सा सिंथेटिक फैब्रिक यूज़ करेंगे। अब चलिए कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर हमने 2 मीटर लिया है। अगर आपको रेडी प्लाजो 40 इंच का चाहिए तो आपको 2 मीटर अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से मैंने ये फोल्ड किया है। ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है। एंड इसकी जो लेंथ रहेगी वो मैंने 36.5 इंच ली है। मेरा रेडी प्लाजो 38 इंच पे रहेगा, तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच कम लाइनिंग का फैब्रिक यानी अस्तर की लंबाई 1.5 इंच कम ली है। तो ये हमारा 36.5 इंच है। अभी इसकी विड्थ देख लेते हैं। तो ये 4 फोल्ड करने के बाद हमारा फैब्रिक 20 इंच है, यानी हमारी 40 इंच की विड्थ है इस फैब्रिक की। इसके बाद हम यहाँ से मार्किंग शुरू करेंगे इस साइड से। तो प्लाजो बनाने के लिए हमें कमर की मार्किंग करनी होगी। तो कमर की मार्किंग के लिए हमें हिप राउंड चाहिए, यानी हमारा जितना भी हिप है उसका मेजरमेंट चाहिए। सपोज़ मेरा मेजरमेंट 40 इंच है, यानी मेरे हिप का मेजरमेंट, हिप का राउंड मेरा 40 इंच है। तो हम 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, 40 को 4 भागों में बांटेंगे, जो हो गया 10 इंच। अब 10 इंच में हमने 3.5 इंच प्लस करके मार्क कर लेना है। तो हमने यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब जितना हमने कमर की साइड में मार्क किया है 13.5 इंच, इतना ही लगभग हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 13 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारी लास्टिक ऊपर की तरफ आ जाएगी, तो मैंने सिर्फ 13 इंच लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे गोलाई दे देनी है, देखिए लगभग 2.5 इंच। तो मैंने आगे की तरफ 2.5 इंच निकाला है। अगर आपका हिप 40 से ज़्यादा है तो आप इसमें 3 से 3.5 इंच आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे। तो गाइज़, यहाँ पर हमें ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, बिल्कुल हल्की सी गोलाई देनी है। अगर आप यहाँ पर गहरी गोलाई देंगे यानी गहरा कर्व देंगे तो आपका प्लाजो बीच में से उठेगा। तो अक्सर बिगनर्स की शिकायत होती है, क्वेश्चंस होता है कि हमारा प्लाजो नीचे से उठता है, तो यही वजह होती है। इसके बाद देखिए, हमने ओपन साइड से यहाँ से 2 इंच का ऊपर की तरफ मार्क किया है। अब अपने क्रॉच को यहाँ इस मार्क से इस तरह से तिरछा करके मिला देना है। एंड इसके बाद हमने शेप पट्टी लेनी है और जो हमने नीचे बॉटम में 2 इंच का मार्क किया है, इसको हमने नीचे से ऐसे गोलाई दे देनी है। तो ऐसे हमारे प्लाजो का बॉटम राउंड हो चुका है। इसके बाद हमने इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ से ये हमारा फोल्ड साइड है यानी जॉइंट है, तो इसको हम यहाँ से मिडिल में से कट कर लेंगे। तो ये हमारे ऐसे 2 पार्ट बन जाएंगे। अभी हमारा डबल फोल्ड है, तो यहाँ से क्रॉच वाले साइड से हमने इसको 1/2 इंच का दबाव लेते हुए दोनों क्रॉच इसके सिल लेने हैं। इसके बाद हम अपना मेन फैब्रिक पे प्लाजो कट करेंगे। तो फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। सो गाइज़, यहाँ पर मेरे पास ये 6 मीटर फैब्रिक है, यानी 3 मीटर मैं प्लाजो में यूज़ करूँगी और 3 मीटर में इसकी डिज़ाइनर कुर्ती बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं उसमें से निकाला नहीं है, कटिंग के बाद ही निकल जाएगा। अब इसको हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेना है और पूरे फैब्रिक को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने सारी सिलवटें फैब्रिक की निकाली है और ऐसे ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लिया है। ये वाली साइड हमारी ओपन साइड है, 4 लेयर है और यहाँ पर मैंने पिन लगाकर इसको सेट कर लिया है। और ये वाली साइड हमारी फैब्रिक की फोल्डेड साइड है। अब इस वाले कॉर्नर से हमने अपने प्लाजो की कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर के लिए हमने अस्तर पे जितनी कमर की मार्किंग की है उतनी ही लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 13.5 इंच ली है इस तरह से। इसके बाद अब ओपन वाली साइड से फैब्रिक की लेंथ नापेंगे एंड जो आती है उसी को आगे तक फॉलो करेंगे। नीचे से इंची टेप को उठाते हुए हम डॉट डॉट करके इस तरह से मार्किंग करते जाएंगे। इसके बाद हम अपनी कमर की चौड़ाई को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंची टेप को इस तरह से गोल घुमाते हुए चेक कर लेना है। तो ये हमारा 13.5 इंच है। इसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे, जो भी हमने डॉट डॉट करके मार्किंग की है इसको। एंड इसके बाद हम अपने प्लाजो की लेंथ लेंगे, जो ये मार्किंग है इसके ऊपर हमने इंची टेप को 1 इंच ऊपर की तरफ निकालना है और यहाँ से अपने प्लाजो की लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ अपने रेडी प्लाजो की लेंथ लूँगी जो है 38 इंच।
तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लेना है, जितनी हमें रेडी प्लाज़ो की लेंथ लेनी है बस उस पर मार्क करना है। अब आगे तक हम इसी तरह से 38 इंच पर मार्क करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने अपने प्लाज़ो की लेंथ ले ली है और यहाँ आगे की तरफ आप देखते सकते हैं ये फैब्रिक की लेंथ में जो हमारा कम पड़ रहा है, यहाँ पर हम जॉइंट डालेंगे। तो ये प्रॉब्लम जब ही आती है जब हमारे फैब्रिक की विड्थ कम हो। हमारे फैब्रिक की विड्थ 44 इंच है, तो इसलिए ये हमारा जॉइंट आया है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो जो हमने मार्किंग की है उससे ½ इंच ऊपर की तरफ कटिंग करनी है। अब यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा नॉच लगाएंगे एंड इसी तरह से हम अपने प्लाज़ो की लेंथ में भी कटिंग कर लेंगे ऐसे करके। इसके बाद हम प्लाज़ो की लेंथ में जॉइंट डालेंगे। तो देखिए फैब्रिक की किनारे वाली साइड है, हमने इसको किनारे के ऊपर ही इस तरह से चढ़ा कर रखना है। दोनों किनारियों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखते हुए हम इस तरह से अपने प्लाज़ो की गोलाई के हिसाब से कट कर देंगे। तो ऐसे हमने कट कर दिया है। इसके बाद हम अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो क्रॉच की लेंथ भी हम उतनी ही लेंगे जितना हमने लाइनिंग में यानी अस्तर में लिया था। तो 13 इंच पर हम क्रॉच की लेंथ लेंगे एंड इसके बाद अंदर की तरफ हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर होगा जो हमारा अस्तर पर हुआ था। अब इंची टेप को हमने यहाँ इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके रख लेना है और ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है एंड इसमें भी हमने बिल्कुल हल्का सा कर्व देना है, ज़्यादा गहरा कर्व नहीं देना है। अगर हम ज़्यादा गहरा कर्व देंगे तो हमारा जो प्लाज़ो है बीच में से ऊपर की तरफ उठेगा। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो गाइज़ इस तरह से हमारे प्लाज़ो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ये लेंथ में जो हमारा जॉइंट आया है इसको हम जॉइंट को इसके साथ सिल देंगे। तो देखिए ये किनारे वाली साइड को हमने इस तरह से रखना है और जो हमारा जॉइंट है और मेन फैब्रिक है उसको हमने यहाँ से इस तरह से रखकर सिल देना है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। तो सिंपली हमने ये 2 जॉइंट इसमें इस तरह से लगा देने हैं। इस तरह से जॉइंट लगाने के बाद देखिए आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ अंदर राइट साइड है और बाहर की तरफ रॉन्ग साइड है एंड यहाँ पर हमने देखिए इसके क्रॉच भी सिल दिए हैं। ½ इंच का दबाव लेते हुए दोनों क्रॉच बिल्कुल इसी तरह से हमने सिल दिए हैं। अब हमने बीच में से इसको यहाँ से पकड़ना है और दोनों के क्रॉच आमने सामने रखने हैं। तो इस तरह से ये दोनों क्रॉच आमने सामने आ जाएंगे एंड साइड से फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए ½ इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसकी इनर लेग में फ़िटिंग लगा देंगे और इसी तरह से हम यहाँ भी फ़िटिंग लगा देंगे। इसके बाद देखिए ये हमारा अस्तर वाला प्लाज़ो है, तो इसके भी क्रॉच हमने सिल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमने ½ इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच बिल्कुल इसी तरह से सिल लिए हैं। अब इसको भी हम बीच में से इस तरह से पकड़ेंगे और इसके दोनों क्रॉच को आमने सामने ऐसे रखेंगे इस तरह से एंड इसके जो हमने बॉटम में वो भी फोल्ड कर लिए हैं। आप देख सकते हैं 1/4 इंच पर हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा फोल्ड किया है एंड इसके बाद इसकी दोनों लेयर यहाँ से मिलाकर ½ इंच का दबाव लेकर इसकी इनर लेग में भी फिटिंग लगा देंगे। सो गाइज़ कुछ इस तरह से हमने देखिए इसकी इनर लेग में फ़िटिंग लगा ली है एंड बिल्कुल इसी तरह से हमने इसके अस्तर में भी फ़िटिंग लगा ली है। इसके बाद हमने अपना अस्तर वाले प्लाज़ो को सीधी तरफ टर्न करना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है यानी जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसको भी हमने सीधा करके रखना है एंड इसकी एक लेग हमने इसके अंदर इस तरह से पास करनी है और दूसरी लेग में इस तरह से पास करनी है और जो दोनों के क्रॉच है उनको आमने सामने रखेंगे और एक पिन लगा देंगे ताकि ये इसके क्रॉच एक दूसरे से सेट हो जाए एंड इसी तरह से पीछे जो हमारे दूसरे क्रॉच है उनको भी एक दूसरे के यहाँ सामने रखेंगे और यहाँ पर भी पिन लगा देंगे। इसके बाद हमने दोनों को इस तरह से बराबर करके पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई करके दोनों को सेट कर देना है एक दूसरे के साथ। तो देखिए इस तरह से हमने दोनों को एक साथ सिल दिया है। इसके बाद हमने एक पट्टी ली है। इस पट्टी की जो लंबाई रहेगी वो प्लाज़ो की कमर की लंबाई के बराबर रहेगी, जितनी हमारे प्लाज़ो की कमर की गोलाई है उसके बराबर एंड जो इस पट्टी की चौड़ाई रहेगी वो 3.5 से 4 इंच आप ले सकते हैं। मैंने 3.5 इंच लिया है। अब इस पट्टी को प्लाज़ो की रॉन्ग साइड में रखेंगे अंदर की तरफ से और ½ इंच का दबाव लेते हुए इस पट्टी को पूरी गोलाई में हम सिल देंगे। सो गाइस इस तरह से देखिए हमने ये पट्टी लगा ली है। इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ से सिला है। अब ये पट्टी बाहर की तरफ इस तरह से आ जाएगी। अब इस पट्टी को यहाँ से फोल्ड करते हुए हम जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है उसके अकॉर्डिंग हमने इस पट्टी का यानी नेफा है वो तैयार कर लेना है और जो बीच में से थोड़ा सा हम छोड़ देंगे जहाँ से हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे एंड इलास्टिक को इंसर्ट करने के बाद हमारा प्लाज़ो तैयार हो जाएगा।
सो गाइज कुछ इस तरह से हमने इलास्टिक लगा ली है एंड इसके मिडिल में भी एक सिलाई लगा दी है। तो यहाँ तक हमारा अम्ब्रेला प्लाजो तैयार हो चुका है। इसके बाद में इसके बॉटम में प्लास्टिक थ्रेड से पिको करूँगी ताकि जो हमारे प्लाजो का जो बॉटम है और ज़्यादा अच्छा लगे, बिकॉज प्लास्टिक वाले थ्रेड से इसमें नीचे बॉटम में कर्ल पड़ते हैं जिससे वो और भी अच्छा लगता है। आप चाहें तो सिंपली मशीन करके इसको फोल्ड कर सकते हैं। और इस कुर्ती का वीडियो भी आप ज़रूर देखें जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।